जय भोलेनाथ। मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी को पितृपक्ष की एक महान कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसके श्रवण मात्र से ही जीवन के समस्त दुखों का अंत हो जाता है। पितृपक्ष का समय अब पावन काल होता है, जिसमें मनुष्य अपने पूर्वजों को स्मरण करता है, उनका तर्पण करता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी प्राणी पितृपक्ष की इस महान कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसके जीवन में पितृदोष दूर हो जाता है और उसके हृदय में श्रद्धा का भाव जागृत होता है। श्राद्ध ही पितरों तक पहुंचकर उसे तृप्त करते हैं और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों पर असीम आशीर्वाद बरसाते हैं। उनके आशीर्वाद से मनुष्य के जीवन में धन धान्य सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। इतना ही नहीं, पितरों की कृपा से परिवार में सदा सुख बना रहता है, संतान धर्मनिष्ठ और आज्ञाकारी बनती है तथा घर में कभी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता। इसलिए हमारे आर्ष मनुष्यों ने इस कथा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है और कहा है कि इसका श्रवण प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, ज्यादा विलंब न करते हुए आज की यह पावन कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी अपने मन में जिज्ञासा लिए यमलोक में धर्मराज के पास आते हैं। नारद जी को आता हुआ देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वह नारद जी से कहते हैं, ब्रह्मनंदन, ब्रह्मलोक में आपका स्वागत है। कहिए, आज आप किस प्रयोजन से यमलोक में आना हुआ? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। यमराज के मुख से यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि हे सूर्ययत्न, हे दंडधारक, मैं आपको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया, अपितु मैं तो आपके पास अपनी एक शंका का निवारण करने के लिए आया हूँ। उद्देश्य से आया हूँ, कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए और मेरे इस व्याकुल मन को शांत कीजिए। तभी धर्मराज मंद मुस्कुराए और बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करूंगा। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, सूर्य तनय धर्मराज, मैं यह जानना चाहता हूँ कि पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से कौन सा फल मिलता है? पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? नारद जी के प्रश्न सुनकर धर्मराज कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, तुमने आज अति उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण छुपा है। जो भी मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है, उसके समस्त दोष और दुख समाप्त हो जाते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विषय में एक अप्सरा और राजा की प्राचीन कथा है, मैं तुम्हें आज सुनाता हूँ। इस कथा का श्रवण करने से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। इस कथा को जो भी सुनता है, उसके समस्त प्रकार के पितृदोषों का नाश होता है और उसके ऊपर पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। तभी नारद जी कहते हैं, धर्मराज, आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा का प्रचार प्रसार समस्त लोकों में अवश्य करूंगा। मित्रों, धर्मराज कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ, प्राचीन काल में प्रियव्रत नामक एक महान और पराक्रमी राजा हुआ करते थे। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय और उदार हृदय के धनी थे, किंतु समय बीतते बीतते उनके मन में संसार के भोग विलास, राज सुख और वैभव के प्रति गहरी आरुचि उत्पन्न हो गई। उन्हें यह भली भांति अनुभव होने लगा कि यह संसार क्षण भ्रमयुग है, यहाँ पर सुख और वैभव एक माया जाल है। यह सब सोचकर उनके मन में धीरे धीरे वैराग्य की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस मोह माया को त्याग कर केवल आत्मा और परमात्मा के सत्य का चिंतन करेंगे। उन्होंने राजमहल और सभी सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। वे निडर होकर पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वन वन भ्रमण करने लगे। राजा प्रियव्रत दिन में केवल एक बार भोजन करते, वह भी केवल उतना ही जितने उनके जीवन जीने के लिए सही हो। शेष समय वे ध्यान, तपस्या और ईश्वर का स्मरण करने में व्यतीत करने लगे। उन्होंने अपने हृदय में संसार की किसी भी वस्तु के लिए कोई अशक्ति शेष नहीं रखी। उन्होंने इस गहन वैराग्य को देखकर देवता भी चकित हो उठे, परंतु हे मुनिश्रेष्ठ, उनके इस त्याग और तपस्या से उनके कुल के
पितृ अत्यंत दुखी हो गए। पितरों ने सोचा, हमारा वंशज प्रियव्रत यदि इसी प्रकार संसार से विमुख होकर वन में तपस्या करता रहेगा तो उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। जब वह गृहस्थ धर्म का पालन ही नहीं करेगा तो हमारे कुल का विस्तार कौन करेगा। यदि वंश का विस्तार ही नहीं होगा तो हमें तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान कैसे प्राप्त होगा। हमारी गति और हमारी संतुष्टि इसी पर तो निर्भर करती है। इस प्रकार यदि हमारा वंश नष्ट हो गया तो हमें लोकर में पीड़ा सहनी पड़ेगी। ऐसे विचार करते उनके समस्त पितृ चिंतित और व्याकुल हो उठे। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं ही अपने वंशज प्रियव्रत के सम्मुख प्रकट होकर उन्हें समझाएंगे। एक दिन की बात है, राजा प्रियव्रत एक शांत वन में गहन ध्यान में लीन होकर तपस्या कर रहे थे। उनका मन पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में लीन था। उसी समय 4 दिव्य आत्माएं जो उनके पितृ थे वहां प्रकट हुए। उनके दिव्य तेज से पूरा वन प्रकाश में हो उठा। वातावरण में दिव्यता और पवित्रता व्याप्त हो गई। तब राजा प्रियव्रत ने अपने नेत्र खोले तो उन्होंने अपने सामने उन 4 दिव्य पुरुषों को खड़े देखा। यह दृश्य केवल प्रियव्रत आश्चर्यचकित रह गए। उनके स्वर में विनम्रता और आदर झलक रहा था। वे तुरंत उठ खड़े हुए और अपने कर्तव्य हाथों से उन दिव्य आत्माओं को प्रणाम करते हुए बोले, हे महान आत्माओं, आप कौन हो और किस प्रकार से मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपके इस अत्याधिक आगमन का उद्देश्य मुझे बतलाइए। तभी उनमें से एक दिव्य आत्मा ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे वत्स प्रियव्रत, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। आज हम विशेष कारणवश तुम्हारे सम्मुख प्रकट हुए हैं। हम तुम्हारे आचरण से अत्यंत दुखी हैं। तुम्हारा यह वैराग्य हमारे लिए कष्टदायक सिद्ध हो रहा है, इसलिए हम सभी तुमसे मिलने आए हैं। दिव्य आत्मा के मुख से यह बात सुनकर प्रियव्रत ने अत्यंत विनम्र भाव से कहा, हे पितरों, आप सबका साक्षात दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आप ही मेरे कुल का आधार हैं, मेरे जीवन का मूल कारण है। किंतु यदि आप मेरे आचरण से दुखी हैं तो निश्चय ही मुझसे कोई बड़ी भूल हुई होगी। कृपया मुझे विस्तार से बताइए, मैंने ऐसी कौन सी त्रुटि कर दी जिससे मेरे पितृ मुझसे असंतुष्ट और दुखी हैं। तब वे सभी पितृ कहने लगे, हे वत्स, तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें चाह नहीं है? विवाह मनुष्य जीवन का एक अत्यंत आवश्यक संस्कार है। विवाह केवल स्त्री पुरुष का संयोग नहीं बल्कि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि का द्वार है। गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर ही मनुष्य देवताओं की सेवा, पितरों का तर्पण, ऋषियों की आराधना और अतिथियों का सत्कार कर सकता है। गृहस्थ जीवन ही वह आश्रम है जिसके द्वारा सभी मनुष्यों की रक्षा होती है। हे वत्स, गृहस्थ आश्रम रहित जीवन अधूरा है। गृहस्थ होकर मनुष्य देवताओं के लिए यज्ञ करता है, पितरों का तर्पण करता है और अतिथि एवं याचकों को दान देकर संतुष्ट करता है। यदि धर्म का स्वरूप है, विवाह किए बिना संतान उत्पन्न नहीं होती और संतान के बिना मनुष्य देव, पितृ ऋण और अर्श ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। जब तक यह अर्ण शेष रहते हैं तब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। हे पुत्र, संतान ही वह माध्यम है जो तुम्हारे कर्मों का फल भोग कर, पितरों का श्राद्ध तर्पण करके और कुल की परंपरा को आगे बढ़ाकर तुम्हें उच्च लोकों में स्थान दिलाती है। बिना संतान के तुम्हारा नामोड़ कौन करेगा? कौन पिंडदान और श्राद्ध करेगा? सोचो, यदि तुमने विवाह ना किया तो तुम्हारे जीवन केवल तुम्हारे लिए ही बंधनकारी नहीं होगा बल्कि तुम्हारे कुल और पितरों के लिए भी दुखदायी सिद्ध होगा। हे वत्स, संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन आरणी होता है। वह देवताओं का आड़ी है क्योंकि उसके द्वारा उसे वायु, जल, अग्नि और जीवन प्राप्त होता है। वह पितरों का अड़ी है क्योंकि उसके कारण उनका जन्म हुआ है। वह अर्षियों का अड़ी है क्योंकि उससे ज्ञान और शास्त्र दिए, और वह अन्य प्राणियों का ही अरणीय है क्योंकि संसार का पालन आपसी सहयोग से ही चलता है। यदि तुम विवाह कर संतान उत्पन्न नहीं करते हो, इन आरणों से कैसे मुक्त हो सकोगे? हे पुत्र, यदि तुमने विवाह नहीं किया तो यह एक अन्याय केवल तुम्हारे कष्ट ही देगा। मृत्यु के पश्चात तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और अगले जन्म में भी तुम्हें भयंकर कष्ट सहने पड़ेंगे। पितरों के मुख से ऐसे शब्द सुनकर राजा प्रियव्रत शांत स्वर में बोले, हे पित्र, आप जो कह रहे हैं वह शास्त्र समस्त आवश्यक है, किंतु मेरे लिए विवाह करना अत्यंत दुखदायी प्रतीक होता है। मैंने वैराग्य को ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग माना है।
स्त्री संग और परिग्रह से मोह बढ़ता है और मोह ही सभी पापों का मूल है। ग्रस्त जीवन में आसक्ति बढ़ती है, पाप का संग्रह होता है और अंतकाल में जीव अधोगति को प्राप्त होता है। इसी विचार से मैंने विवाह नहीं किया। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य केवल आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति रखा है। स्त्री का संग चाहे कितना भी धर्म समस्त क्यों ना हो, किंतु वह मुक्ति के मार्ग में बंधन उत्पन्न करता है। इसलिए मैंने ब्रह्मचार्य और तपस्या को चुना है। जो मनुष्य अविवाहित रहकर विवाह विद्या ग्रहण करता है, आत्मा को ज्ञान के अमृत में संचित करता है और अपने चित्त को निर्मल बनाता है, वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य को अपने इंद्रियों पर संयम रखकर तत्व ज्ञान के जल से आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए। फिर पितरों ने कहा, हे वत्स, जब मनुष्य इंद्रियों को वश में रखकर ज्ञान के द्वारा आत्मा को निर्मल करता है, तब वह वास्तव में उत्तम साधना करता है। तुम्हारा यह विचार निश्चित ही योग्य है, किंतु ध्यान रखना केवल यही मार्ग मनुष्य को कल्याण की चरम सीमा तक पहुंचाने वाला नहीं। इसके अतिरिक्त मनुष्य को यज्ञ, तप और दान जैसे शास्त्र विहित कर्मों का भी पालन करना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं साधनों से उसके अमंगल और पाप कर्म दूर होते हैं। और जब इन कर्मों को फल की आकांक्षा रहती है, तब से बंधन का कारण नहीं बनते। हे वत्स, यह समझ लो कि जो पूर्व जन्म का संचित कर्म है वह इस जन्म में भोग के द्वारा नष्ट होता है, और जो पुण्य कर्म पहले किए गए हैं वे भी सुखदेह के भोग के निरंतर क्षीण होते जाते हैं। पितरों की यह बात सुनकर राजा प्रियतम ने गंभीर स्वर में कहा, हे पितामह, वेदों के कर्म मार्ग का प्रतिपादन किया जाता है और इससे तो अविद्या और माया की ही पुष्टि होती है। जब कुछ बंधन में डालने वाला है, तब आप मुझे विवाह के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह तो मेरे लिए अनिष्ट का ही कारण होगा। जब पितरों ने अत्यंत करुणा और धैर्य के साथ उत्तर दिया, हे वत्स, निसंदेह यह सत्य है कि कर्म द्वारा कुछ भी किया जाता है वह अविद्या ही कहलाता है, किंतु यह भी स्मरण रखो, विद्या प्राप्त करने का प्रयास भी एक प्रकार का कर्म ही है। मनुष्य का जब शरीर है तब तक वह कर्म से अलग नहीं रह सकता। शास्त्रों ने जो विहित कर्म निर्धारित किए हैं, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन कभी नहीं करते, अपितु वे उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं और उसी से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पुरुष को विवाह करने की आज्ञा दी गई है। विवाह केवल सांसारिक बंधन नहीं अपितु धर्म का आधार है। विवाह ना करने पर मनुष्य अधूरा रह जाता है और उसे मुक्ति नहीं मिलती। संतान के बिना जो पुरुष के लिए स्वर्ग और मोक्ष का द्वार भी बंद हो जाता है। वत्स, संतान ही वह माध्यम है जो पिता के पितृ आरण को चुकाती है। संतान द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण कर्मों से ही पूर्वजों को तृप्ति मिलती है और उनमें भी आत्माओं को मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम विधि पूर्वक विवाह करो। यदि तुम विवाह से विमुख हो जाओगे तो तुम्हारे सभी कर्म भी निष्फल हो जाएंगे। तुम चाहे जितने यज्ञ तप दान करो, संतान के लिए अभाव में से सब अधूरे ही रहेंगे और अंत में तुम्हें केवल विफलताओं का ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए हे पुत्र, तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करके ही तुम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हो। मित्रों, आगे यमराज देवर्षि नारद जी से कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार से अपने पितरों के वचन सुनकर राजा प्रियव्रत को बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। फिर राजा प्रियतम ने अपने पितरों से कहा, हे पित्र, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कौन मुझसे अपनी कन्या का विवाह करेगा? कौन अपने वंश की कोमल कन्या को एक ऐसे वृद्ध को सौंपेगा जिसके केश श्वेत हो चुके हैं, अंग कमजोर हो चुके हैं और जिसका जीवन संध्या की ओर बढ़ रहा है? विवाह करना मेरे लिए अब किसी कठिन तपस्या से कम नहीं है। इतना कहकर वह पितरों की ओर करुणा दृष्टि से देखने लगे। तभी पितृ ने दृढ़ स्वर में कहा, हे वत्स, यदि तुम अपने वचनों की उपेक्षा करोगे तो हम सबका पतन होगा और तुम्हें भी भारी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। हमारे उद्धार का मार्ग केवल संतान प्राप्ति से होकर ही जाता है। इसलिए तुम विवाह करो और वंश वृद्धि करके हमें तृप्त करो। ऐसा कहकर सभी पितर अदृश्य हो गए। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए धर्मराज देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, पितरों के ऐसे वचन सुनकर राजा प्रियव्रत का मन और भी अधिक व्याकुल हो गया। वे अपने हृदय से विचार करने लगे, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पितरों ने मुझ पर दायित्व सौंपा है, किंतु पृथ्वी लोक पर मुझे कोई कन्या का विवाह नहीं करेगा। मेरे साथ कौन इस वृद्ध के साथ विवाह करेगा? यदि मैं विवाह न कर सका तो पितरों की आत्मा दुखित होकर भटकती रहेगी, उनकी मुक्ति का मार्ग कैसे खुलेगा? इस प्रकार वो बहुत सोचता है। तो दोस्तों, इस कहानी का आगे का पार्ट हम दूसरी वीडियो में सुनाएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।